हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिक्सिया के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रिक्सिया आपके किसका पार्ट है? आपके ब्रायोफाइटा का है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। ओके, सब्जेक्ट बॉटनी। So let's get start. What's the basic classification of it and what's the internal structure of this thallus? Okay, let's begin with it. क्लासिफिकेशन देखें तो देखिए इसका किंगडम क्या है, प्लांट है। और प्रभाग की बात करें तो ब्रायोफाइटा है। ठीक है। वर्ग की बात करें तो हेपेटिकोप्सिडा में आता है, और अगर गढ़ की बात करें तो ये किस में आता है, मार्केंसियल्स में। और कुल की बात करें फैमिली में तो ये रिक्सिएसी वंश किसका है, रिक्सिया का। ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना है। ओके, देखिए थैलस होता है जो उसका वो इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। आपको रिक्सिया का थैलस, अगर हम इसकी डोर्सल सरफेस देखें तो डोर्सल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे सकती है आपको। डोर्सल की स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। और वेंट्रल जो सरफेस है वो इस तरह से दिखाई देगी। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें, ये हैं आपकी स्किल्स, रिक्सिया पे पाए जाने वाले स्किल्स है। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये इसे बोलते हैं आप एपिकल नोच, क्योंकि एपिकल सीड्स ऊपर की तरफ तक जाती है, इसलिए इसे एपिकल नोच कहते हैं, जो थैलस को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, स्किल्स हो गए, राइजॉइड्स हैं ये, जो वेंट्रल सरफेस में ही आपको देखने पे मिलेंगे। ठीक है, ओके। ये तो क्या होगा, ये एक आरेखी निरूपण हो गया। लेकिन हम इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएं थैलस की तो देखिए थैलस आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये क्या है, हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया है। ठीक है, जो आप बाहर से देखते हैं वो आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको इंटरनली हमने आउटर थैलस देख लिया है। आप जो आईज से देखते हैं नॉर्मली जो आपको बाहर दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप उसे थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करेंगे तब आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस थैलस के रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक अपर पार्ट है जिसे आप बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक है, और इससे नीचे वाला जो रीजन होता है वो होता है पेरेन्काइमेटस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर अपर एपिडर्मिस है, और राइजॉइड्स कहाँ पे हैं, ये आपके पेरेन्काइमेटस एरिया यानी कि जो नीचे वाला रीजन है वहाँ पे आपके राइजॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। ये स्किल्स हैं, तो स्किल्स कौन से रीजन में देखने को मिल रहे हैं आपको, फोटोसिंथेटिक रीजन में। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो आपके सेल्स दिखाई दे रही हैं, सेल्स, ये इन सेल्स के बीच में स्पेस होता है, एयर स्पेस जिसे बोलते हैं। और इस एयर स्पेस की मदद से ये आपका फोटोसिंथेटिक रीजन है, वातावरणीय गैसीय से एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्हीं रीजन की वजह से आप इसमें क्या मिलेगा, आपके क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, कोशिका सेल के लिए, रिक्सिया के लिए भोजन सिंथेसिस किया जाएगा। और उसका संचय कहाँ होगा, वो पेरेन्काइमा में होगा। जैसा कि आपको कार्य पता होगा पेरेन्काइमा का बेसिक कार्य, कि यहाँ पे भोजन संचय होगा। राइजॉइड्स आप देख सकते हैं लोअर एपिडर्मिस होती है, वहां से राइजॉइड्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा, ये तो आरेखी निरूपण हो गया, अब हम देखते हैं टीएस। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब माइक्रोस्कोप में इसका टीएस देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये जो बाहर वाला रीजन आप देख सकते हैं, ये है आपका फोटोसिंथेटिक रीजन, जिसमें ये कोशिकाएं मिल रही हैं। ये कैसी हैं, क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं हैं। और ये कैसी होती हैं, कलरफुल सेल्स होती हैं, और इन्हीं के द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाएगा। ठीक, और ये कैसा है, ये आपके वर्टिकली है। ओके, वर्टिकल एक लाइन में मिलेंगे आपको। ओके, दूसरा, एक वर्टिकल जो लाइन है और दूसरी जो लाइन है, इनके बीच में स्पेस होता है जिसे आप एयर स्पेस कहते हैं, जिसका मेन कार्य क्या होता है, वातावरणीय गैसें से एक्सचेंज करवाना। ओके, तो ये कैसी हैं, ढीली कोशिकाएं हैं जिनके बीच में अवकाश उपस्थित होते हैं, और जिसे आप एयर स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ से एयर का आदान प्रदान किया जा सकता है। और इसके सबसे ऊपर की जो कोशिका होती है, इस लाइन के, वर्टिकल लाइन के सबसे ऊपर की कोशिका, वो कैसी होती है, कलरलेस होती है। और ये कलरलेस होके आपकी क्या बनाती है, अपर एपिडर्मिस का सिंथेसिस करेगी। ठीक है, ओके। अब देखिए ये आपके, ये वाला रीजन है, ये रीजन क्या है, आपके पेरेन्काइमेटस रीजन है। और इसमें कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुत
व्यवस्थित होती हैं और ये इस टाइप में मिलेंगे आपको, जैसे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक एक कोशिका इस तरह से मिलेगी और इनके बीच में आप कोई भी अवकाश नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस है बिल्कुल एब्सेंट होता है और ये सेल्स कैसी हैं, ये कलरलेस सेल्स हैं यहाँ, जबकि आपके जो फोटोसिंथेटिक रीजन था उसमें कोशिकाएं कैसी थी, कलरफुल थी। केवल एक कोशिका को छोड़ के जो अपर एपिडर्मिस बना रही थी उसे छोड़ के सारी कोशिकाएं कलरफुल थी, जबकि यहाँ पे कैसी हैं, कलरलेस है। इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इसका मेन कार्य भोजन का संचय करना होता है, ठीक है। इसके नीचे की सेल्स है वो होती है लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस से ही आपके राइजोइड्स बनते हैं। तो ये राइजोइड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक किसके, थैलस का स्ट्रक्चर हो जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। जिसमें आपने दो रीजन देखे, एक रीजन फोटोसिंथेटिक रीजन है जिसमें फोटोसिंथेसिस किया जाएगा क्लोरोप्लास्ट सेल्स के द्वारा, ओके। और उससे नीचे वाला रीजन होता है वो होता है आपका पैरेनकाइमेटिस रीजन, जिसमें भोजन का संचय किया जाता है। ये रिक्सिया का थैलस रहा, ओके। वेंट्रल सरफेस, आउटर जो सरफेस कैसा दिखता है वो हमने देख लिया है। अब आगे हम और भी बॉटनी के ऐसे टॉपिकों पे बात करेंगे। थैंक्स, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।